हो रहा है। बिल्कुल रहा है। जो लोग 4 साल से यहाँ काम कर रहे हैं आज करोड़पति हो गए। मतलब यहाँ पर भी जो अंदर लोग काम कर रहे हैं वो करोड़पति हो गए। हमको तो पता चला है कि लोग जो है धड़ाधड़ मकान, बड़ा वाला गेट बना जी, ये किसके लिए खुलता है? ये तो मोदी जी के लिए और योगी जी के लिए। बड़ा गेट, बड़ा हास्यास्पद। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त हम हैं वाराणसी का ये चौक क्षेत्र है और सामने बाबा विश्वनाथ का मंदिर है और ये मंदिर गेट नंबर 4 है, रोड के साइड का मंदिर है। जो भी वीआईपी आते हैं वो इसी गेट से अंदर प्रवेश करते हैं दर्शन के लिए। अब मामला यहाँ ये आ गया है कि बाबा विश्वनाथ हमारे हैं, हम काशी वासियों के हैं और हम उनके हैं, लेकिन जब से कॉरिडोर बना है तब से हम काशी वासियों को बाबा के सुगम दर्शन से दूर कर दिया गया है। शासन प्रशासन के रवैया ऐसी है कि हम काशीवासी सही ढंग से बाबा का न दर्शन कर पाते हैं, न बाबा की स्तुति मंदिर में जा कर के कर पाते हैं। और ये सब कुछ हुआ है कॉरिडोर के बाद। हमारे साथ जो आपको शख्सियत दिख रहे हैं, आप हैं दिलीप जी। आप जो है काशी की संस्कृति, काशी की धरोहर के लिए आप लंबे समय से लड़ते आ रहे हैं, शासन से, प्रशासन से, सभी से। दिलीप जी ने एक कार्यक्रम चलाया ऑपरेशन बेलपत्र। ऑपरेशन बेलपत्र के तहत आप लगातार सोशल मीडिया पर एक अभियान छेड़ दिया कि जब तक बाबा विश्वनाथ में दर्शन करने के लिए कोई एक सुगम रास्ता हम काशीवासियों को नहीं मिल जाता तब तक जो है ये अभियान जारी रहेगा। अब हम जानना चाहेंगे दिलीप जी से कि दिलीप जी आपके मन में ये कैसे बात आई कि बाबा के मंदिर में अमीरों के लिए स्पर्श दर्शन और काशी वासियों के लिए गर्दनिया दर्शन। हम अपने दर्शकों को बता दें, गर्दनिया का मतलब होता है कि अगर हम बाबा का दर्शन करने जाएं, अभी ऐसे हाथ जोड़ें, तब तक जो है पुलिस वाले चाहे वहाँ जो लोग तैनात हैं वो गर्दन को पकड़े और हमको जो है बाहर घसीट दें। इसी को गर्दनिया दर्शन आपने बनारसी भाषा में लिखा है। ये आपके अंदर ये पीड़ा कब जो है पनपी? देखिए ये किया तो पिछले 5 साल से थे जी, लेकिन रोज लोग आते थे, को ढकेल दिया गया, मार दिया गया, किसी का हाथ टूट गया, पैर तोड़ दिया गया। बहुत बुरा हाल था काशीवासियों का। असल में यहाँ जो है ये मंदिर नहीं था, ये मुंबई का ताज होटल मान लीजिए। अच्छा, मतलब इसको जो है ये पर्यटन के लिए स्पॉट बन गया। हाँ, मैंने मॉल था ये। हाँ। कि अगर जेब पैसा है तो अंदर जाइए, स्पर्श कीजिए, गर्भ जाइए, और पैसा नहीं है तो बाहर खड़ा होकर फोटो लीजिए, फिर घर जाइए। ये हाल था आपका। ये हाल था। तो आपका ये जो अभियान है जिसमें आप आपने लिखा है कि यहाँ पर लोग आते हैं चमचमाती हुई कार से, वो उतरते हैं और वो सीधे बाबा के गर्भगृह में पहुँच जाते हैं। और जो हम काशीवासी हैं, जो बाबा के लिए सदियों से लड़ते आ रहे हैं, बाबा के लिए हम बाबा के हैं और हम ही से बाबा को दूर कर दिया गया, तो ये चमचमाती कार से दिन भर रेला लगा रहता है, इससे आपका मन द्रवित हो गया? बिल्कुल हो गया। और मैंने कहा था कि भाई आप जेब में दम हो तो आप अंदर जाएंगे, और दम नहीं है तो बाहर सेल्फी लीजिए, फिर घर जाइए। मतलब हमारे बाबा के दरबार में जाने के लिए पॉकेट में जो है धन चाहिए। अगर धन नहीं है, पैसे नहीं हैं, तो आप अंदर दर्शन नहीं कर पाएंगे। और ये नेता लोग तो प्रतिदिन जो है आते हैं और गर्भगृह में बैठ करके वो पूरी तरह से रुद्राभिषेक करते हैं। नेता छोड़ दीजिए, जो बड़े आदमी हैं, बड़े बड़े लोग होटलों पे आते हैं, यहाँ चलता है, यहाँ 3 चीज चलता है, एक शुभम दर्शन, एक फोटोकॉल, एक होटोकॉल। होटल वाले। अच्छा, होटोकॉल। और जितने बड़े बड़े होटल हैं, जितने बड़े बड़े होटल हैं उनकी का टाइप होता है। ऊपर आदमी 10,000-15,000 लेते हैं और सीधे ले जाते हैं गर्भगृह में, न कोई टिकट न कुछ।
न टिकट न कुछ, जो बिना टिकट के ही अंदर चले जाते हैं। ये प्रोटोकॉल है। हमने भी देखा है कि तमाम जो है अधिकारियों की गाड़ियां होती हैं, पुलिस वालों की गाड़ियां होती हैं, और उसमें बैठे कोई और लोग होते हैं, और और वो आकर के यहाँ दर्शन करते हैं, और जबकि उनसे जो है किसी प्रोटोकॉल का या किसी का कोई लेना देना नहीं होता है। थानाध्यक्ष भी अपनी गाड़ी में बैठा करके ले करके आता है और दर्शन करा करके चला जाता है। ये हम काशी वासियों के लिए ये पीड़ा की बात है, और काशी वासियों का यहाँ पर तौहीनी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं, मैंने कहा ना कि जो काशी वासी है इनका संबंध बाबा से पिता पुत्र का है, पिता पुत्र का है, भगवान भक्त का नहीं है जी। इसीलिए हम लोग जब जाते थे कई बार तो मत्था टेकते थे कि यात्रा मंगलमय हो। घर में शादी विवाह पढ़ने के पहला कार्ड देते थे बाबा को कि सब सफल भी जाए। वो अधिकार मेरा छीन लिया गया। हम जो है बाहरी हो गए और बाहरी लोग जो है घर के हो गए। आपने इसमें लिखा हुआ है कि ऑपरेशन बेलपत्र कोई मामूली मुहिम नहीं है, ये काशीवासियों के अधिकार, सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है। तो क्या इस लड़ाई में आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है, और सफलता मिली है तो कहां तक मिली है? देखिए, हम इस अभियान चल है 1 साल से 13 अगस्त 25 से जी, और हम लोग लगभग 70,000 घरों में गए हैं। ये हैंडबिल दिए हैं, ये पोस्टर भी लगाए हैं, उनसे बात की है, उनका सिग्नेचर लिए हैं। तो 70,000 लोगों ने जो है सहमति व्यक्त किया। मतलब 70,000 परिवार, 7 लाख लोग इस अभियान से जुड़े हैं। और ये जो दबाव था सरकार पर, उसी का परिणाम था कि आज ये मार्ग मिला है। वो जो आपने हस्ताक्षर अभियान चलाया 70,000 परिवारों में जा करके घरों में, वो किसको आपने दिया, किसको माध्यम बनाया? सरकार का वो कौन व्यक्ति है जो आपके बीच का जो है सूत्रपात किया, जो एक सेतु का रोल निभाया? नहीं, मैंने तो शासन हुआ कराया और सोशल मीडिया ने मेरा साथ दिया। पूरा मीडिया, प्रेस मीडिया, आप सबने मेरा साथ दिया। सरकार का कोई व्यक्ति आपसे मिला? मैंने लिखित भेजा था वहाँ पे शासन को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को। उन्होंने भेजा यहाँ पर जो मंदिर वालों को दिया। इन्होंने जवाब लिखा कि यहाँ पर 2 घंटा देते हैं, 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम, वहाँ लोग आते ही नहीं। इसे पूरे दिन टाइम देने का मतलब नहीं होता। फिर मैंने कहा कि एक सजीव प्रसाद होना चाहिए बाहर, ताकि लोग देखें अंदर क्या हो रहा है। इन्होंने कहा कि इससे लिखा उन्होंने, इसमें सूचना का आदान प्रदान होता है, ये संभव नहीं है। हाँ। अब आप बताइए कि एलसीडी सूचना कहाँ पे आएगी? अरे भाई, एलसीडी जो लगी है, अगर उस पे अगर नहीं दिखाया जाएगा, गर्भगृह का लाइव प्रसारण नहीं होगा, तो फिर राम मंदिर के हिसाब से फिर यहाँ भी चोरी हो रही है। नहीं, हाँ हो रहा है, हो रहा है, जरूर रहा है। जो लोग 4 साल से यहाँ काम कर रहे हैं आज करोड़पति हो गए। मतलब यहाँ पर भी जो अंदर लोग काम कर रहे हैं वो करोड़पति हो गए। हमको तो पता चला है कि लोग जो है धड़ाधड़ मकान खरीद रहे हैं। हाँ, अयोध्या में बुरा हाल यहाँ पे है। अयोध्या, दर्शकों, ये आप जान लीजिए कि आप काशीवासी, हम भी काशी के हैं, और बहुत दिनों से मन में चल रहा था। आज आपने बड़ी बात कर दी कि अयोध्या से भी बड़ी लूट यहाँ पर है बाबा के मंदिर में। जो बाबा हमारे हैं, ये किसी अधिकारी के नहीं है, किसी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के नहीं है। ये आज हैं, कल चले जाएंगे, लेकिन बाबा हमारे जो है पुश्तों से हैं, सैकड़ों वर्षों से हैं, आगे भी हमारे ही रहेंगे, लेकिन ये आएंगे और जाएंगे। अच्छा, ये बताइए कि जो रास्ता दिया गया है, इस रास्ता को क्या प्रतिदिन के लिए दे दिया गया है, और इससे आप कितने खुश हैं? देखिए, ये तो बहुत बड़ा काम हुआ है जी, और पहली बार 5 साल बाद सरकार जागी है। और माननीय योगी जी ने ये आदेश किया कि 365 दिन जो है ये अभियान चलेगा और काशीवासी सुगम रूप से जाएंगे। लेकिन जिस दिन आदेश हुआ, ठीक है, दूसरे दिन एक नया बयान आ गया यहाँ के कार्यपालक का, हाँ, कि हम साल में जो है कोई पास नहीं देंगे। अच्छा, कोई नहीं देंगे। अब बताइए, सावन ही मुक्त त्योहार है शिव जी का। तो ये केवल जो अभी जो मिल रहा है, अनुमति जो मिली है, केवल शहर वालों के लिए कि वाराणसी जिले के सभी के लिए? पूरे जिले के लिए। अच्छा, पूरे जिले के लिए। अब हम एक बात और आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो सुविधा मिली है, इसको लेकर के हमने देखा कि आपने सोशल मीडिया पर यहाँ के विधायक, दक्षिणी के विधायक को भी आपने साधुवाद दिया। दक्षिणी के विधायक की इसमें कोई भूमिका थी, आपको ऐसा लगता है? नहीं, बहुत बड़ी भूमिका थी। उन्होंने सेतु काम किया, माननीय योगी से हमारे बीच सेतु काम किया और मेरी बात वहाँ तक पहुँचाई, और योगी जी सहमत हुए।
सब योगी ने आदेश किया। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि ये जो यहाँ के विधायक हैं, इसके पहले मंत्री भी थे, विधायक भी थे, यहाँ बनवाने में भी बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप कर रहे थे, क्या आज तक उनको इसका भान नहीं था कि काशी वासियों के लिए कोई व्यवस्था होनी चाहिए? जब आप आए हैं आगे तब वो जागे हैं। देखिए, जब बच्चा जो रोता है ना तभी माँ दूध आती है। हाँ। अभी तक लोग शांत थे, कुछ बोल नहीं रहे थे, उन्हें कौन गरज है, लोग लूट खा रहे हैं सब लोग। जब आंदोलन शुरू हुआ उनको लगा कि पर वोट का असर पड़ेगा, तब लोग जागे हैं। अच्छा, ये बाबा विश्वनाथ का जो आंगन है, जो प्रांगण है, उसमें जो चाट पकौड़े और जो है उसके अंदर जो दुकानें खाने पीने की खुली हैं, बाबा का वो आंगन है। नहीं, वो बाजार नहीं है, वो मॉल नहीं है, वो बाबा का आंगन है, कॉरिडोर आंगन है। तो उसके अंदर क्या आप उचित मानते हैं ये सब होना? देखिए, उसके अंदर लोग सेल्फी लेते हैं, उसके अंदर लोग जो है धमा चौकड़ी मचाते हैं। देखिए, पर्यटन चीज अलग है और आस्था अलग है जी। इन्होंने आस्था को बाजार बना दिया है, और जब आस्था बाजार बनेगा तभी सब होगा जो हो रहा है। तो मतलब हमारे बाबा के आंगन को आस्था के लिए रहना चाहिए, आप ये कहना चाहते हैं? बाजार बना दिया है, जब बाजार होगा तब सब दुकान भी हर चीज बिकेगा, चाहे स्पर्श दर्शन हो, चाहे दर्शन हो, चाहे फिर चाट पकौड़ी हो। अच्छा, एक चीज का और शिकायत मिलता है, तो बाबा के बड़े आप जो है सौभाग्यशाली हैं कि बाबा के पास ही आपका जो है प्रतिष्ठान है। लोग कहते हैं कि एक ही रसीद कटती है और दिन भर में कई लोग उसी रसीद पर पार हो जाते हैं, दर्शन कर लेते हैं। यार यहाँ बहुत घालमेल है, वो बताना मुश्किल है और पकड़ना मुश्किल है, बहुत घालमेल है, बहुत घालमेल है। तो दोस्तों, अच्छा ये बताइए कि किसी मंदिर में 12-15 प्यारों कौन काम है? ये मल्टीनेशनल कंपनी तो नहीं है ना, मंदिर है ना। मल्टीनेशनल कंपनी होती तो उसमें होता है प्यारो। यहाँ को प्यारा कौन काम है? बिल्कुल आप सही कर रहे हैं। यहाँ पर 10-12 प्यारों का क्या काम है, ये बड़ा वाजिब सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल एक और आज हम आपसे पूछ ही लेते हैं कि पहले बाबा का अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हुआ करता था। दो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बाबा के लिए सहूलियत के लिए थे, एक जो है चलता था इवनिंग और एक चलता था डे। आज की स्थिति ये है कि दोनों जो है बैंकों से वहां से शायद खाता हटा लिया गया और HDFC में खाता खोल दिया गया। हमने कहा ना कि मामला अयोध्या से अलग नहीं है, लगभग उसी तरह का है, मतलब जांच होना चाहिए। बिल्कुल है। तो दोस्तों, ये हमारी पीड़ा है, आपकी पीड़ा है, काशीवासियों के मन में ये बात तैरती है, ये बात उनके सपने में भी आती है कि बाबा के चढ़ावे में भी क्या अयोध्या जैसा लूट हो रहा है। और अगर बाबा का अकाउंट अगर दूसरे बैंक में भेजा गया तो किस लिए भेजा गया, क्यों भेजा गया, क्या उसमें भी घालमेल हो रहा है? और बाबा को लेकर के जितनी दुश्वारियां हैं, उस दुश्वारियों को कम करने की जगह पर उसको बढ़ाया जाता है और दिन भर पूरी फ्लीट के साथ अधिकारी, नेता, मंत्री यहाँ पर रेला लगाए रहते हैं। अभी हम अगर वहाँ दिखाएंगे तो वहाँ तमाम गाड़ियाँ खड़ी हैं। अच्छा, ये जो बड़ा वाला गेट बना, ये किसके लिए खुलता है? ये तो मोदी जी के लिए और योगी जी के लिए। बड़ा गेट, बड़ा हास्यास्पद बात है। सबसे जो प्रमुख गेट है बाबा का, वो सिर्फ 2 लोगों के लिए खुलता है जब वो दोनों लोग आते हैं। कौन? सूबे का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं तो खुलता है। देश के प्रधानमंत्री, बनारस के सांसद मोदी आते हैं, नरेंद्र मोदी आते हैं, तब गेट खुलता है। बाकी समय गेट बंद रखा जाता है। ये सब कुछ जो है, यहाँ की जो गतिविधियां हैं वो पूरी तरह से गलत हैं। बाबा के दरबार में भी गलत हो रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। बिना जांच का इस पर भी जो है पर्दा नहीं उठेगा, पर्दा उठना चाहिए, पर्देदारी नहीं होनी चाहिए। बाबा के यहाँ अगर इस तरह का कुछ भी गलत हो रहा है तो इसका खुलासा दोस्तों होना चाहिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे YouTube चैनल द पत्रकार TV के लिए आपने समय निकाला। और दोस्तों, हम फिर किसी दूसरी वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाजत।